देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में 2017 का साल इस वजह से खास है क्योंकि उस साल भगवा दल यानी बीजेपी ने इतिहास रच दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि सूबे का मुखिया कौन होगा, बीजेपी किस चेहरे पर दांव खेलने जा रही है। रेस में नाम कई थे लेकिन सत्ता का साफा योगी आदित्यनाथ के सिर बंधा। खास बात यह भी कि वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लोकसभा सांसद थे। इन सब के बीच हम उस चेहरे की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सीएम के दावेदार थे, लेकिन सियासी समीकरणों में वो पीछे रह गए और सूबे के डिप्टी सीएम बने। स्क्रीन पर जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, नाम उनका केशव प्रसाद मौर्य है। सरकार अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन पार्टी के अंदर खाने और लखनऊ के सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर थी कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच बनती नहीं, कहने को दोस्ताना व्यवहार है, अपनी ही सरकार को नकारात्मक तरीके से चर्चा में बने रहने का मौका केशव प्रसाद मौर्य कभी नहीं छोड़ते। हालांकि इस तरह की चर्चाओं के बीच साल 2022 आया। एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई और दोबारा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बने। लेकिन इस चुनाव में खास बात यह रही कि डिप्टी सीएम अपने विधानसभा क्षेत्र सिराथू से चुनाव हार चुके थे, लेकिन जब उन्हें डिप्टी सीएम की शपथ लेते हुए सबने देखा तो हैरान हर कोई था। समाजवादी पार्टी, जिसे केशव प्रसाद मौर्य समाप्तवादी पार्टी कहते हैं, उनके नेता बार बार कहते थे कि बीजेपी कहां पिछड़ों के सम्मान को देखती है। केशव प्रसाद मौर्य को फिर से झुंझुना पकड़ा दिया, लेकिन 8 साल के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने चुप्पी तोड़ी और अपने दिल की बात कही। एक पॉडकास्ट में वो कहते हैं कि देखिए, 2017 में वो सीएम पद के दावेदार थे ही नहीं, ये सब बातें या तो समाप्तवादी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई या मीडिया की तरफ से। वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको तो इस बात का भी अंदेशा नहीं था कि यूपी जैसे सूबे में पार्टी की कमान भी मिलेगी। इसके साथ ही एक अहम सवाल यह था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्ता कैसा है। इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि योगी जी के लिए सम्मान था, है और रहेगा, किसी तरह की कड़वाहट नहीं। सियासत में वैसे इस तरह के शब्दों का कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन 8 साल बाद खुलकर बोले कि सीएम पद का दावेदार नहीं था। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।